देखिए लिखा हुआ इसमें दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 दिया हुआ है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या माने तो एक संख्या x और दूसरी संख्या y। ए भी मानिए x y मानिए कुछ ही मानिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है? योग। तो जोड़ देंगे। दोनों का योग 46, उनका अंतर अंतर x माइनस वाई कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। इससे पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगा। अब बड़ी संख्या यहाँ पर x होगा। जो संख्या घटती है वह छोटी संख्या, जिसमें घटती है वह बड़ी संख्या। जैसे यहाँ पर 100 माइनस 50, यहाँ बड़ा कौन हो गया? 100, छोटा कौन हो गया? 50। तो जो संख्या घट रही है वह छोटा, जिसमें घट रहा है वह बड़ा। इसमें किसका मान निकालना है? x के y? x का। ठीक है, यहाँ पूछता है छोटी संख्या तो y का मान। अब यहाँ पर समीकरण 2 बन गया, 1 और 2। अब इसमें देखिए, अगर समीकरण 1 और 2 को अगर जोड़ते हैं तो x और x कितना होगा? 2x। और ये प्लस और माइनस कैंसिल। ठीक है, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60। 46 14 60। यहाँ कटिएगा कितना बार में? 30 बार में। तो x का मान कितना हो जाएगा? 30। यही हो जाएगा बड़ी संख्या। देखिए इसमें दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। ये दो संख्या है x प्लस वाई, उनके अंतर का अंतर क्या होगा? x माइनस वाई। अंतर मतलब घटाओ, दोनों के बीच घटाओ। तो जो योग है वह अंतर का कितना गुना है? 2 गुना। तो ये तो 2 गुना है। अब यहाँ पर देखिए ये 4 है, ये 2 है। तो ये 4 कितने गुना है? 2 गुना। तो बराबर करने के लिए 2 किस में गुना करेंगे? 2 में। करने बराबर होगा। ये पहले से कितना गुना है? 2 गुना। बराबर करना है तो 2 किस में गुना करेंगे? घटाव में। समझ में आया? पहले से ये योग है अंतर का 2 गुना है, ये 2 गुना है, तो बराबर करने के लिए 2 इसमें गुना करेंगे तब बराबर होगा। अब यहाँ से पूछा गया आगे, यदि छोटी संख्या 10 है, अभी बताइए छोटी किसको मानेंगे? y को। बड़ी किसको मानेंगे? x को। तो यहाँ पर y का मान दिया है कितना? 10। 10 यहाँ पुट करेंगे, बराबर यहाँ x माइनस 10 और ये गुने 2। तो x प्लस 10 और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2x और 10 दूनी 20। x को x तरफ, ये प्लस के माइनस। ठीक है, प्लस इधर के माइनस हो जाएगा। ये 2x बराबर माइनस 20 और ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा। ये कितना होगा? माइनस x और ये माइनस 30। माइनस माइनस कैंसिल। किसका मान निकल गया? x का। क्या पूछा है? बड़ी संख्या। और बड़ी संख्या क्या चीज है? x है। यही इसका आंसर हो जाएगा, 30 हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का अंतर 137। दो संख्याओं का अंतर 137 है। इसमें क्या दिया हुआ है? बड़ी संख्या 680। बोलिए 680 x का मान कि y का मान? x का मान 680 माइनस वाई बराबर 137। ये माइनस वाई 137 प्लस हो के माइनस हो जाएगा। ये माइनस वाई अब 680 में जाएगा 137। कितना होगा? 10 में 7 3, यहाँ पर 7 में 3 4, यहाँ कितना? 6 में 1 5, 543। प्लस का साइन होगा कि माइनस का? माइनस का साइन होगा क्योंकि माइनस का मान बड़ा है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो y बराबर कितना होगा? 543। यही पूछा है छोटी संख्या क्या होगा? छोटी संख्या 543 होगा। दो संख्याओं का अंतर 15, x माइनस वाई बराबर 15, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। योग का x प्लस वाई योग का कितना भाग? 11वां भाग। 11वां भाग मतलब 1/11। 11वां भाग कितना है? 5। योग का 11वां भाग दोनों को जोड़ दिए, उसका 11वां भाग कर दिए और उसके बराबर 5 है।
तो क्या पूछा है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्या मतलब एक्स और वाई दोनों। तो एक्स प्लस वाई बराबर 11 पच्चीस कितना हो जाएगा 55, 11 पच्चीस 55 हो जाएगा। ठीक है, 11 पच्चीस 55। हाँ, भाग गया, भाग गया। अच्छा फिर से हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखे थे, एक्स माइनस वाई बराबर 15, जबकि योग योग का इसमें 11वां भाग दिया हुआ है 5। तो एक्स प्लस वाई बराबर 11 पचे 55। ठीक है, यहाँ तक। आगे देखिए, अभी समीकरण 1 और इस समीकरण 2। ठीक है, अब एक साथ लिख देते हैं। ये जो है सो यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर 55। अब देखिए समीकरण 1 और 2 का जोड़ते हैं तो यहाँ पर एक्स और एक्स कितना है, एक्स 2x, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। 5 5 10, 5 1 6 1 7, कितना बार में 35 बार में, x बराबर 35। अब x मान निकल गया, y के भी मान पूछा है संख्याएं, तो दोनों मान निकलना है x और y का। इस किसी में पुट कीजिए, चाहे समीकरण 1 में चाहे 2 में, किसी में पुट कीजिए। क्या पुट कर दें, x बराबर 35, तो जहां जहां x है वहां पर 35। ये क्या चाहिए, माइनस वाई बराबर कितना 15। ये समझ में आया। x समान 35 निकाल लिए ये दोनों समीकरण के द्वारा। अब फिर से हम पहले समीकरण को लेकर चलते हैं। पहले समीकरण में यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई बराबर 15। तो x बराबर 35 पुट किए, माइनस वाई बराबर 15। यहाँ से माइनस वाई और ये 15 और 35 हो जाके माइनस होगा, प्लस हो जाके माइनस। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस 35 जाएगा 15, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20, माइनस की प्लस माइनस, माइनस माइनस कैंसिल। तो एक्स का मान 35, वाई का मान 20। तो यहाँ पर संख्याएं यहाँ पर हो जाएगा एक्स और वाई बराबर यहाँ पर 35। पेज उससे नए हवा लेना है, उसमें लिखने में काम आता है ना सब। ये हाथ होथ हिलाने से क्या हवा आता है, वो तो दिखावटी हो गया नहीं। बताइए, अच्छा आप ही गर्मी में है कि हम भी गर्मी में हैं, हम भी गर्मी में हैं जी, पढ़ाई की वजह से। अच्छा हमको हवा मिल रहा है ऊपर लाइट से नहीं। चलिए लिखिए, चलिए बनाने पर ध्यान दीजिए कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कोई भी आदमी कैंडिडेट सुबह क्लास नहीं आएंगे। ठीक है, जितने लोग रनिंग करते हैं, जो रनिंग नहीं करते हैं स्टार्टिंग कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई, वे लोग आ सकते हैं। लेकिन जितने लोग का एग्जाम हो चुका है वे लोग नहीं आएंगे। देखिए, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, कोई धनात्मक संख्या x मान लिए, इसमें कितना घटा रहे हैं 10, घटाने पर उसके व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, x के, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x होगा। ये जो संख्या को घटाने पर, संख्या में x 10 घटाने पर ये जो प्राप्त संख्या आएगी कितना आएगी, व्युत्क्रम का कितना गुना, 75 गुना होगा। x में 10 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह कितना होगा, वह संख्या के व्युत्क्रम का कितना गुना, 75 गुना प्राप्त होगा। दोनों क्या होगा, बराबर। यहाँ पूछा कि वह संख्या कौन सी है। अब यहाँ पर x को x के गुना करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो इसके लिए ऑप्शन चाहिए, तो ये ऑप्शन से बनेगा आपका। तो सर प्रोसेस नहीं बनेगा, प्रोसेस से भी बनेगा, लेकिन जल्दी आपका ऑप्शन से ही बनेगा।
यहाँ पर ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 20, आगे दिया है 15, आगे दिया हुआ है 30, आगे दिया हुआ है 35। अब पहला ऑप्शन पुट करके देखते हैं। अगर 20 पुट करने के बाद दोनों तरफ समान संख्या आ जाए तो वही आंसर हो जाएगा। पुट कीजिए 20 में 20 माइनस 10 कितना आएगा 10, 10 लिखें 10। अब यहाँ 1/20 गुने 75, 5 चौके 20 और ये 15 पचे 75, 15/4 बराबर है क्या? इधर 10 है इधर 15/4 है, ये ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। बी में देखिए कितना है 15, 15 जाएगा 10, 5 1/15 गुने 75 कितने बार में 5 बार में, इधर भी 5 इधर भी 5, दोनों तरफ 5 बराबर हो गया। तो क्या चीज पुट करने बाद 15, तो एक समान कितना होगा 15 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन से बनेगा। बस देखिए दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहले क्या लिखा हुआ है संख्या, कितना संख्या 2 x और y, दो संख्याओं का क्या लिखा है वर्ग, वर्ग मतलब पावर 2 हो जाएगा। संख्या है उसके बाद वर्ग है, संख्या उसके बाद वर्ग है, वर्गों का योग कितना दिया हुआ है 165। दोनों संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि वहीं पर यदि उनका योग कितना दिया हुआ है 23, यदि उनका योग दिया हुआ है 23, ठीक है यहाँ तक योग दिया हुआ 23 और वर्गों का योग दिया हुआ 165। बहुत लोग लिखे थे x + y का होल पावर 2, कैसे लिखे थे, ये क्या लिखते हैं संख्याओं का योग का वर्ग, नहीं संख्याओं का योग का वर्ग, तभी लिखा था। यहाँ पर लिखा हुआ क्या है संख्या लीजिए वर्ग कीजिए तब जोड़िए, संख्या लिए x और y लिए और इसका वर्ग किए तब जोड़े, समझ में आया। हाँ तो यहाँ पर देखिए आगे क्या पूछा है गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल मतलब x से गुने y, x गुने y कहाँ मिलेगा जब a + b का होल स्क्वायर करते हैं, नहीं तो a² + b² + 2ab, तो यहाँ पर जो है स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा x² + y² + 2xy 28 का स्क्वायर 529। यहाँ पर दोनों का मान दिया हुआ है कितना 165 + 2xy, ये 529, तो 2xy बराबर +1 - 529 - 165, बताइए 9 में 5 जाएगा तो 4, 12 में 6 जाएगा तो 6 जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4, 4 में 1 3, 2xy, हमको 2xy का मान नहीं चाहिए, 2xy का मान नहीं चाहिए, किसका मान चाहिए xy का, 2 1 2, 2 8 16 2 दूनी 4, कितना निकल गया 182, ये आंसर हो जाएगा, दोनों का गुणनफल 182। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल और क्या दिया हुआ है अंतर, क्रमशः 93 और 28 है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा x गुने y, एक क्रमशः करने का मतलब है कि पहले गुणनफल दिया हुआ है 93 और अंतर दिया है 28, तो x गुने y बराबर कितना हो जाएगा 93, और अंतर दिया हुआ है x - y बोलिए चाहे y - x बोलिए, ये दिया हुआ है 28, अंतर नहीं दिया हुआ है, अंतर दोनों का हो सकता है या तो x - y या तो फिर y - x, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। आगे उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है उनके व्युत्क्रमों का अंतर, किनके व्युत्क्रम संख्या के, संख्या क्या क्या माने हैं x, तो x का उल्टा 1/x, y का उल्टा 1/y, ठीक है। अब यहां पर भिन्न का घटा हो गया, गुना करेंगे क्या होगा xy हो जाएगा,
अब बताइए एक्स से एक्स कैंसिल, क्या बचा वाई एकम वाई, यहाँ से y कैंसिल, क्या होगा एक्स एकम एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अब देखिए y माइनस एक्स चाहे x माइनस वाई कितना दिया हुआ है 28, तो यहाँ क्या लिखेंगे 28, और एक्स वाई का मान कितना दिया हुआ है 93, एक्स वाई का मान कितना दिया है 93। वही पूछा है व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो व्युत्क्रमों का अंतर निकालें, क्या निकल गया 28/93, यही आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रमों का अंतर किसके व्युत्क्रम संख्या के, तो संख्या x और y है तो 1/x 1/y दोनों का अंतर। कितनों का बन भी गया, चल ठीक है। यदि किसी संख्या के, क्या लिखा हुआ है संख्या के, संख्या क्या मान लिए x के कितना 1/5, संख्या का 1/5 हो गया, संख्या का 1/5 का कितना तिहाई 2/3, संख्या का 1/5 का 2/3 का कितना चौथाई 3/4, 3/4 मतलब 3/4, 2/3 मतलब 2/3, 3/4 मतलब 3/4, कितना दिया हुआ है 24 है। ठीक समझिए, कोई संख्या है, संख्या क्या मान लिए x, संख्या का 1/5 का 2/3 का 3/4 कितना दिया है 24, तो वह संख्या क्या है, तो संख्या क्या माने थे x, तो x का मान निकालना है। यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 से 12 दूनी 24 हो जाएगा, हो जाएगा 12 दूनी 24, बराबर में ऊपर ऊपर करता है, ऊपर नीचे करता है, फिर तिरछा क्या होता है गुना होता है, तिरछा गुना होता है x, और 5 चौके 20 बराबर 12, तो यहाँ पर 12 दूनी 24 कितना होगा 240, x का मान 240 हो जाएगा। देखिए चलो क्या लिखा हुआ है संख्या, संख्या क्या मान लिए x के, क्या लिखा हुआ है चौथाई, चौथाई मतलब 1/4 का कितना भाग तीसरा भाग मतलब 1/3 कितना है 25, तो बोलता है संख्या क्या है, x का मान क्या है। यहाँ पर x से कम x हो जाएगा, 4×3 = 12, यहाँ तिरछा गिरना होगा 12×5 = 60, कितना हो गया 6 बच गया, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, कितना आएगा 300 आ जाएगा। कोई संख्या है x का कितना तिहाई 1/3, 1/3 का 1/4 का 2/3 कितना दिया है 6, यहाँ से संख्या के मान पूछा है, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर x बचेगा, 3 दूनी 6, 6×3 = 18 बराबर 6, 18 × 6 108 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बहुत लोग सिर्फ उतार रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। जब एक ही टाइप का सवाल मिल रहा है तो बनना चाहिए, एक सवाल अच्छा देखिए उस टाइप का, और उसी टाइप का अगला सवाल मिल रहा है तो बनाने की कोशिश कीजिए और बनना भी चाहिए। आया क्या? अगर किसी संख्या का, कोई संख्या x का कितना तिहाई 2/3, तो 2/3 में 2/3 का 1/5, 1/5 मतलब 1/5 का 3/4, 3/4 किसके बराबर 15 के बराबर, तो वह संख्या क्या है, मतलब x मान क्या है। यहाँ पर देखते हैं 3 से 3 कैंसिल, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऊपर x नीचे 5 दूनी 10 बराबर 15, 15 दें के 150। हो गया। कोई संख्या x का कितना 1/2
फिर लिखा है 1/4, किसका बटे 4? x का, संख्या का, तथा 1/8 भागों का क्या लिखा है? योग। क्या वहां का लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। संख्या का 1/2 लीजिए, संख्या के बटे 4 लीजिए और संख्या के बटे 8 लीजिए और सभी का क्या करना है? योग करना है। और योग कितना दिया हुआ है? 28। ये 28 दिया है। तो वह संख्या क्या है? x समान क्या है? इधर देखिए 2 4 8 कैल्शियम 8, अलग से 2 4 8 कैल्शियम निकाल लेंगे। यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ जाएगा। कितना ये 2, कितना हो जाएगा? 4 बार में। कितना x? 4x। कितना बार में जाएगा? 2 बार में। कितना x? 2x। यहाँ कितना बार में? 1 बार में। x एकम x बराबर 28। 4 और 2 6 और 1 7, 7x/8 बराबर 28। कितना बार में जाएगा? 4 बार में। तो x बराबर तिरछा गुना होगा 8 चौके 32, 8 चौके 32। x का मान ही पूछा है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सवाल उतर गया? कितने से बन भी गया? चलिए ठीक है। यदि किसी संख्या के 1/4, कोई संख्या x 1/4 मतलब 1/4 का मतलब गुना, क्या लिखा है? 1/3, 1/3 कितना दिया है? 15। तो क्या पूछा है? संख्या का 3/10वां भाग। संख्या पर निकालिए, x मान निकालिए। यहाँ पर 4 तिया 12 बराबर 15। यहाँ पर गुना भी कर सकते हैं या उसी तरह से छोड़ भी सकते हैं। ये 15 गुने 12 ये आंसर नहीं है। ये क्या निकला? x का मान। ये निकला संख्या का मान। संख्या का कितना बोल रहा है? 3/10। तो 15 गुने 12 का 3/10 निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ये कटेगा 2 छके 12। ठीक है। 3 छका 18, 18 तिया 24, 18 तिया 54, 24 बोल दिया, 18 तिया 54। ठीक है। आगे क्या? संख्या का 3/4 भाग। संख्या x का 3/4 भाग कितना दिया हुआ है? 60। कितना में कटेगा? 20 बार में। यहाँ पर तिरछा गुना होगा, 20 चौके 80। तो पूछ रहा है उस संख्या का आधा भाग क्या होगा? किसका आधा? 80 का। तो 80 का आधा यहाँ पर कितना? 40। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। संख्या निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए। आया क्या? तो संख्या का 1/4, कोई संख्या x, इसका 1/4 कितना है? 72, 72 है। तो बोलता उस संख्या का 2/3 क्या होगा? तिरछा गुना कीजिए। 4 दूनी 8 और 4 सते 28। ये क्या निकल गया? x का मान। लेकिन यहाँ पूछा है कि संख्या का कितना पूछा है? 2/3। तो 2/3 निकाल लीजिए। 3 9 27 बचेगा 1 और 1 और 8 18, 3 छके 18। ये कितना होगा? 96। अच्छा 2 से गुना नहीं किए हैं? अच्छा ठीक। यहाँ पर 2 छके 12, 2 9 18, 1 19। ठीक है, 192। आगे क्या? यहाँ लिखा है संख्या x का कितना? 2/3 कितना दिया हुआ है? 96। ये कटेगा कितना बार में? 48। तो x बराबर 48 गुने 3। ये संख्या का मान निकल गया। नहीं पूछा है संख्या कितना चौथाई? 3/4। तो 48 गुने 3 का 3/4। 3/4 मतलब 3/4। 4 से कटेगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8,
12 दिया 36, 36 दिया 108। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। संख्या के 1/4 1/4 के 3/5 के कितना तिहाई 2/3 कितना दिया हुआ है 34। तो उस संख्या का 20% कितना होगा, पहले एक्स का मान निकालिए। यहाँ से आपका 2 दूनी 4, 3 से 3 कैंसिल, एक्स बराबर ये 5 दूनी 10, ये कितना 34, 34 गुने 10 कितना 340, ये एक्स का मान निकला 340। लेकिन पूछा है इसका 20%, 340 का 20% कितना होगा। यहाँ से 1 0 0 कैंसिल, 1 0 0 कैंसिल, 34 दूनी 68। हो गया क्या। अगर एक संख्या x और उसके सप्तांश मतलब 1/7, संख्या के 1/7 का अंतर कितना दिया है 42, तो वह संख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए इसके से कुछ ना क्या है, एक 7 और एक एलसीएम 7, 60 गुना हो जाएगा 7x माइनस x एकम x बराबर 42, 7x में जाएगा 1x कितना 6x/7 बराबर 42, 1 कटेगा 7, x बराबर 7×7 क्या पूछा है, वह संख्या क्या है, तो संख्या 49 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिखना है, नहीं समझे, ऑप्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, बस सवाल लिखिए। क्या लिखा हुआ है, संख्या का 2/3, संख्या x का कितना 2/3, उसी संख्या के 7/3, कौन संख्या x के 7/3 से घटाया जाए, घटा देंगे तो परिणाम जो प्राप्त होगा वह संख्या से कितना अधिक आएगा 2 अधिक आएगा। कौन संख्या x से कितना अधिक 2 अधिक। कोई संख्या x है उसका 2/3 लीजिए, उसमें x का 3.5 घटा दीजिए, तो जो परिणाम आएगा वह संख्या से 2 ज्यादा आएगा। संख्या से 2 ज्यादा आएगा मतलब x + 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से किस मान निकालना है x का। यहाँ पर 3 3 कैल्शियम 3। अब इसमें देखिए संख्या का 2/3 उसी संख्या के 7/3 में घटाया जाए, उल्टा हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा में, यहाँ क्या हो जाएगा में। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 7/3 में घटाया जाए, किस में घटाया जाए 7/3 में, तो x का 7/3 में क्या घटाया जाए संख्या का 2/3, तब ये आएगा कितना संख्या से 2 ज्यादा आएगा। यहाँ पर 3 3 कैल्शियम 3, तो यहाँ पर कितना x 7x में जाएगा 2x कितना x 5x बराबर x + 2। बताइए यहाँ पर ये 5x ये 3 तिरछा गुना होगा कितना x 3x और 3 दूनी 6, अरे 3 जैसे दोनों में गुना होगा और ये प्लस या के माइनस, तो 5x में जाएगा 3x कितना x 2x, 2x होगा 6 कितना बार में 3 बार में, x का मान कितना निकल गया 3। क्या पूछा है संख्या, संख्या हो जाएगा आपका 3। आगे क्या संख्या का कितना 1/5 उसी संख्या के 1/7 से, क्या देखो संख्या का 1/5 संख्या 1/5 संख्या के 1/7 से, इससे ये अधिक है। कौन अधिक है 1/5 कितना अधिक है, इधर देखो ये 20 और 10 है, ये कितना अधिक है 10, तो बराबर करने के लिए 10 किसमें जोड़ेंगे जो छोटा हो, ये तो अधिक है, ये 1/7 से ये अधिक है, कितना अधिक है ये 10, तो बराबर करने के लिए 10 इसमें जोड़ देंगे
तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। समझ में आया। ये संख्या के बेटे 5 जो है संख्या के बेटे 7 से 10 अधिक है, ये 10 अधिक है तो बराबर करने के लिए 10 इसमें जोड़ देंगे तो दोनों तरफ बराबर। यहां से निकल जाए किसका मान x का, वही पूछा है संख्या। x बटे 5 ये प्लस है के माइनस बराबर कितना 10 बचेगा। 5 से 7 के एलसीएम 35, कितना बार में 7 बार में, ये कितना x 7x, ये कितना बार में 5 बार में, 7 बचे 35, 5x बराबर 10, 7x में आएगा 5x 2x, 35 गुने 10 350 नहीं आएगा। यहाँ पर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, कितना 175। संख्या ही पूछा है 175 हो जाएगा। आ गया। यहाँ पर संख्या का आधा, तो संख्या का आधा 1/2 हो जाएगा, उसके तिहाई, उसके तिहाई से, ये तिहाई से इससे ये कितना अधिक है 8 अधिक है, ये ना अधिक है तो बराबर करने के लिए 8 इसमें जोड़ देंगे। 8 ही ज्यादा है तो 8 मतलब ये कम है तो बराबर करने के लिए इसमें 8 है जोड़ देंगे तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा बराबर। x/2 ये प्लस है के माइनस बराबर 8, 2 और 3 कैल्शियम 6, कितना बार में 3 बार में, यहाँ कितने बार में 2 बार में, ये आ जाएगा 8, 3x में जाएगा 2x, x 8 छके 48, इसका मान निकला है x का, क्या पूछा है संख्या, यही x का मान।